Today, on 10th of September 2021, we are going to discuss FL India और ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो आपके पास अगर समय है तो ही इस वीडियो को देखें। और जो नए ट्रेडर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 महीने से कम है, प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें बहुत बहुत सारा डाटा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम मेरे एक व्यूअर्स हैं मिस्टर निखिल, रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं। उन्होंने मेरा एक वीडियो था 1 सितंबर का, उस पे कमेंट करा था कि what that I bought one quantity on Thursday. What you what you said is agreed, but I doubt that it is capable of holding breakout price on today. It looks downtrend. So वो कह रहे थे कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो डाउट करते हैं और डाउन ट्रेंड लग रहा है। तो करीब 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा था, उसका मैंने रिप्लाई दिया था कि नथिंग ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्पेशली शेयर प्राइस। कोई भी चीज़ सीधी लाइन पे नहीं चलती, ऊपर नीचे अप डाउन होता ही रहता है। 26% पंप के बाद, जो मैंने डेट 23 से 31 अगस्त तक, तो सम करेक्शन इज एक्सपेक्टेड, राइट। और उसके बाद कहा था कि इतना भी गिर सकता है प्राइस, 422 तक, मैक्स टू मैक्स 422 तक जा सकता है, ठीक, प्रोबेबिलिटी है। सो क्या हुआ, 1 हफ्ता हो चुका है, तो 1 हफ्ता पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो करीब 1 हफ्ता, ये डेट थी 1 की, 1 सितंबर, 1 सितंबर मीन्स यहाँ कहीं 1 सितंबर। तो ये ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे ही नीचे आता रहा, राइट। तो इसी वजह से उन्होंने डाउट हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये क्या ब्रेकआउट हुआ था, ये अभी तक रेजिस्टेंस थी, तो वो जो है ब्रेकआउट होने के बाद उन्होंने कहा था कि ये होल्ड कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उनको डाउट है था। वेल, उसने ब्रेकआउट होने के बाद उस रेजिस्टेंस को आके नीचे टेस्ट करा, और एक बार नहीं कई बार टेस्ट करा, ठीक। तो ये टेस्टेड हो गई है। अब ये जो रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। जब काफी टाइम तक उसने सपोर्ट तोड़ा नहीं, नीचे नहीं आया, ठीक है। और ये जो था, ये वाला, ये जोन मेरे ख्याल से 40% या कुछ ऐसी था, तो इसको भी इसने टेस्ट करा और उसके बाद ऊपर गया, राइट। जैसे यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर नहीं जा पा रहा था, उसी लाइन पे था और इवेंचुअली नीचे ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये इस लाइन को टेस्ट करके फिर ऊपर गया, तो टेस्टेड है, ओके। सो इस तरीके से प्राइस एक्शन को स्टडी करें। अगर वो बाउंस होता है, लग रहा है यहाँ से बाउंस हो रहा है, तो वहाँ पर उस रैली को आप कैच कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो वो वहाँ वॉल्यूम पे पता चल जाता है कि वॉल्यूम कम है, जितना वॉल्यूम चाहिए उतना वॉल्यूम नहीं है ब्रेकआउट की वजह से, तो उस टाइम वो फॉल्स ब्रेकआउट देके भी नीचे जा सकता है। वेल, ये तो बात रही कि जी हाँ प्राइस ऊपर गया। अब मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं लेटेस्ट एफएल पे, और अधिकतर ये है कि किसी शेयर पे कुछ अच्छा हो रहा हो, शेयर भाग रहा हो, शेर ना बन के घोड़ा बन गया हो या रॉकेट बन गया हो, तो सब उस पे वीडियोस बनाते हैं और सब फूक पे चढ़ाते हैं, सब फूक मारते हैं कि ये तो आसमान तोड़ेगा। फोमो हो जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके पास नहीं है, सबके पास है, तो आप पीछे रह गए, पिछड़ गए, आप पिछली सोच वाले हो गए, आपके पास वो चीज नहीं है। ये मेंटेलिटी होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरे को आगे फायदा नहीं होगा। सो वो चीज इस वक्त लाना ठीक नहीं होगा। उसके कई सारे कारण हैं।
हम वो सब चार्ट्स पे स्टडी करेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ जिनको 1 महीने से कम का एक्सपीरियंस है प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, और जिनके पास टाइम नहीं है प्लीज़ वो भी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं इसी वक्त, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा, इसमें कई सारी टेक्निकल्स चीज़ें होंगी और इसमें टाइम भी लगेगा। राइट। सो अभी तक तो ये था। फिर मैं जैसे कह रहा हूँ तो अभी उसको कंटिन्यू रखता हूँ कि मैं कह रहा था मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो फूक पे चढ़ा रहे हैं कि ये अभी आसमान तोड़ के जा सकता है। मेरा सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि ये शेयर यहाँ पर क्यों नहीं भागा जब इतनी सपोर्ट देख रहा था कंटिन्यूस 121 दिन की सपोर्ट थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं भागा? ठीक, वो इस सपोर्ट के साथ चलते चलते नीचे ही गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। जैसी इसकी स्प्लिट के रूमर्स आए, मैं कह रहा हूँ रूमर्स, न्यूज़ नहीं कह रहा हूँ अभी, रूमर्स, बात ही चल रही थी कि ये स्प्लिट हो सकता है, कन्फर्मेशन नहीं थी, तो इसने थोड़ी सी स्पीड पकड़ना चालू करा। जैसी इसकी न्यूज़ बनी, जैसी इसकी न्यूज़ बनी, इसने सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो इवेंट के लिए ये खरीद रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जो शेयर इवेंट के लिए खरीद रहे हैं, क्या वो इवेंट के बाद, इवेंट होने के बाद उस शेयर को लेके बैठेंगे? समझिए, आज मैंने मेले का टिकट खरीदा, मेला 2 दिन बाद खत्म होने वाला है, तो क्या मैं मेले का टिकट 4 दिन 5 दिन बाद भी रखूंगा अपने पास? मेला 2 दिन बाद खत्म होने वाला है, तो मैं आज या कल उस मेले में जाके उसे देखूंगा। सो इवेंट बेस है ना, पंप क्यों हुआ है भाई? क्या अभी ये 2 दिन में कंपनी ने ऐसा कमाल कर दिया कि भाई हम जो है उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं? तो इवेंट बेस न्यूज़ पे ये पंप हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इवेंट खत्म होने के बाद वो जिन्होंने इवेंट के लिए टिकट खरीदा है, कोई इवेंट होना है, कोई कोई किसी सिंगर का गाना आना है, कॉन्सर्ट होना है, कुछ है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए खरीदा है, तो इवेंट होने के बाद क्या वो टिकट लेके बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो जो मुनाफा कमाने के लिए हैं, वो इवेंट होने से पहले, इवेंट होने से पहले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और इवेंट होने के बाद तो आप पूछो मत क्या होगा। हो सकता हूं मैं गलत हूं, उसके चांसेस भी हैं, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% हैं। 90 to 95% इवेंट के बाद इसमें करेक्शन आएगा। राइट। सो अब आगे चलते हैं, क्या चीज है, क्योंकि यहां पर पहले सपोर्ट की तरह ये जोन ने काम किया, इस जोन ने पहले सपोर्ट की तरह काम किया, तो क्या ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी उस रेजिस्टेंस की? यहां पर कुछ लोग जिन्होंने बिल्कुल बॉटम कैच करी है, तो उनमें से कुछ लोग यहां पर अपना प्रॉफिट लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ये चीज होगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अभी इवेंट होने में 1 महीना है। तो जैसे ये नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगा, कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट, यहां पर फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये ब्रेक
आउट कर जाएगा इसे। देखो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज हैं। और वो प्रोबेबिलिटीज क्यों हैं वो मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आपको मैं दिखाता रहूंगा। क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स ये कहते हैं जो पहले रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करने के बाद दोबारा से आएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगी, या पहले सपोर्ट थी उसको तोड़ के दोबारा से उस लाइन के पे आएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो सेकंड चीज जो है कि पहले सपोर्ट थी दोबारा से आ रहा है तो रेजिस्टेंस तो मिलेगी। यहां पर प्रॉफिट निकालें। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, अगर आपने यहां पर बाय करा है तो यहां पर उसका कुछ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एपिटाइट। आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट कितना है उसके मुताबिक आप यहां पर एक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं बता रहा हूं कि ये नीचे आके फिर से ऊपर जाके ब्रीच करके ऊपर चला जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। Let's see these things on another chart, on another time frame. एक मैंने मंथली का चार्ट यहां पर लिया है। एज यू कैन सी ये मंथली का चार्ट है। व्हाट दिस मीन कि ईच कैंडल रिप्रेजेंट अ मंथ। हर एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा टेक्निकल्स में ये नहीं इंक्लूड होता है, लेकिन एक सिमेट्री बन रही है कि जी हाँ ऐसे होता है कि 2 बार ग्रीन या येलो कैंडल बनके एक बार रेड, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, तो सिमेट्री क्या है? मैक्स टू मैक्स 3 बार बनी है और वो सिर्फ 1 बार हुआ है, नहीं तो 2 बार ग्रीन बनके एक रेड बनती है, 2 बार ग्रीन बनके एक रेड बनती है। राइट, तो अभी इस महीने को खत्म होने में 20 दिन हैं और इवेंट हमारा अगले महीने है। तो 2 बार रेड, 2 बार ग्रीन या येलो, तो इसका मतलब ये ऊपर जा सकता है। मींस जो हम अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि यहाँ रेजिस्टेंस, तो वो ज्यादा दिन के या ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगी, वो ब्रीच करके ये ऊपर जा सकता है, जो कि हमें चार्ट्स में इसके ट्रेंड के हिसाब से भी पता चल रहा है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इस लाइन पे आते ही विक्स बन के ऊपर गया। मंथली का चार्ट है, नॉट अ डेली। ठीक है, तो कोई चीज होने में वक्त लगेगा, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें। तो विक्स बन के ऊपर गया था, तो इसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा जाए, नहीं तो स्ट्रेट भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा करेक्शन होने की ज्यादा है। ये तो बात रही मंथली के स्केल पे। अब हम दूसरा स्केल देखते हैं। उसके लिए मैंने डेली का स्केल लिया है। डेली के स्केल पे राइट, मैं इसके स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करता हूं, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ जाते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, रिट्रेस हुआ ऊपर तक, इस पे 38% का जो लेवल होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उस पे ही ये काफी देर रुका। डेली का स्केल है, ठीक है। वहीं पर 38 वाले पे ही इसने सपोर्ट, क्योंकि यहां पर पहले रेजिस्टेंस बना तो फिर इट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। 38 लेवल पे इसने ऐसे करा, अगेन 50 के आसपास यहां पर, इनफैक्ट 50 से थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट ली, और 60 जो गोल्डन रेशो है वहां जो कहते हैं कि अटकेगा ही अटकेगा, तो 60 पे ये अटका ही अटका है।
तो फिबोनाची लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट दी अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं देख पा रहा हूं कि 38 लेवल इंपॉर्टेंट होता है, 50 इंपॉर्टेंट होता है एंड गोल्डन पॉकेट इंपॉर्टेंट होती है। सो एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, स्विंग हाई से स्विंग लो कनेक्ट करा मैंने। 38 इंपॉर्टेंट होता है, क्या वो यहां पर अटका, रेजिस्टेंस फील करी, ठीक है। 50 लेवल को अभी क्रॉस कर रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेली का स्केल है, तो 2-3 दिन में बता पाएगा। नहीं तो 61 के गोल्डन पॉकेट जो ये आती है यहां पर, इस पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जिस तरीके से हमें पहले भी ये चीज देखने को मिली, सिमिलरली ये चीज यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखने को मिल रही हैं और आगे फ्यूचर पे मिलेंगी। मींस 50 का लेवल जो अभी है यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, 60 के लेवल पे फिर कुछ दिन अटकेगा, क्योंकि अभी 1 महीना है तो ये लेवल तो आराम से तोड़ लेगा, क्योंकि इवेंट होने में अभी 1 महीना है। ये लेवल थोड़ा सा टाइम लेगा और ये लेवल तोड़ के ये यहां तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हम यहां पर जो टारगेट्स दिए थे। न्यूमोरा ने टारगेट दिया था 5000 का, जो कि अचीव हो चुका है। उसने जो टारगेट दिया था 5000 का, जो कि अचीव हो सकता है, हो चुका है, ठीक है। 5000 अचीव हो चुका है, इसका मतलब उसने भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगाई होगी, तो थोड़ा सा आ सकता है। शेर खान ने टारगेट दिया था 6580, मतलब इससे भी ऊपर है, राइट। सो ये जो लेवल है 6580, ये आपका डबल टॉप बना सकता है और 6580 से मेरे ख्याल से तो थोड़ा और नीचे से ही ये रिट्रेस करने लगेगा, नीचे वापस आने लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना चाहते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि सीखना है फिर करना है, उनके लिए, और जो प्लीज़ अगर उनको बोरिंग लग रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस, वो जा सकते हैं यहाँ से। प्लीज़ अपना टाइम बर्बाद ना करें, इसमें सट्टे का नंबर कहीं और से लें। Those who want to learn something, please continue. मैंने डेली के चार्ट पे बॉलिंजर बैंड लगाया है, मैंने डेली के चार्ट पे बॉलिंजर बैंड लगाया है। सो यहाँ पर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, और एक ये इंडिकेशन आपको ऊपर जाके फ्यूचर में जब प्राइस ऊपर चला जाएगा, तब ये एक इंडिकेशन काम आएगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ इंडिकेशन होगा, कंफर्मेशन नहीं होगी, नथिंग इज कंफर्म्ड, लेकिन हाँ, आप अपना कुछ परसेंट या जितना आपकी श्रद्धा या इच्छा है उतना आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। इंडिकेशन क्या होगा कि बॉलिंजर बैंड से कैंडल बाहर निकलेगी, कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, या कैंडल विक बना देगी, तब आप समझ लीजिएगा कि कुछ करेक्शन आने वाला है, इज ड्यू। सो आप कुछ परसेंट उसमें से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं कई सारे एग्जांपल्स दूंगा इसमें, प्लीज गौर से देखिए। कैंडल्स
बाहर टच करने लगी, बाहर निकल गई, लेकिन दीज नॉट आर रेड कैंडल्स। ये कैंडल बाहर निकली, रेड कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल। इन दो कैंडल ने बता दिया कि हाँ जी कुछ करेक्शन आएगा, आया भी। उसके बाद फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, लेकिन नीचे ही क्लोजिंग थी, और उसके बाद ये गया। यह विक बनी, इंडिकेशन, रेड बनी, इंडिकेशन, विक बनी, इंडिकेशन, विक बनी, इंडिकेशन, रेड बनी, इंडिकेशन। रेड बनी, इंडिकेशन था, नेक्स्ट पे करेक्शन आया। ग्रीन नहीं, इंडिकेशन नहीं है। ग्रीन इंडिकेशन नहीं है। रेड यस। ग्रीन नो इंडिकेशन, ग्रीन नो, रेड देन अगेन रेड यस। राइट, यहां पर रेड, थोड़ा सा करेक्शन, फिर ऊपर। ग्रीन नो, ग्रीन नो, ग्रीन नो, रेड यस। ग्रीन नो, ग्रीन नो, ग्रीन नो, रेड यस। रेड यस। ग्रीन नो, रेड यस, रॉकेट की तरह नीचे उल्टा। ठीक, सो it will be your first indication, I am saying your first indication कि हाँ आप कुछ अपना प्रतिशत, अपना हिस्सा निकाल सकते हैं प्रॉफिट का। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंडिकेशन आपको क्या मिल सकता है कि प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लें। ये चीज आप फ्यूचर के लिए मार्क कर लें कि एग्जिट, कहते हैं ना कि टाइमली एग्जिट नहीं कर पाए। टाइमिंग होती नहीं है, बहुत कम टाइमिंग। अगर टाइमिंग होती तो आप सिर्फ खुदा हो सकते हैं, खुदा की खुदाई में ही आपकी टाइमिंग हो सकती है, वरना नहीं। यहां पर RSI ने टॉप बनाया, RSI ने फिर टॉप बनाया। इन टॉप को मैं कनेक्ट करता हूं तो मुझे RSI नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और उसी के करस्पॉन्डिंग मैं प्राइस के टॉप से दूसरे टॉप को कनेक्ट करता हूं तो प्राइस ऊपर दिखाई दे रहा था। तो ये डेविएशन है, किस में? RSI और प्राइस में। क्या डेविएशन है? क्योंकि RSI कह रहा है नीचे, तो RSI को ही फॉलो किया जाएगा, और ये फिर बन जाता है बियरिश डेविएशन। तो बियरिश डेविएशन ने बता दिया था कि हाँ जी ये अब पीक हो चुकी है, और ये हो सकता है। करेक्ट। यहां पर भी बेयरिश डेविएशन ने बता दिया था, और ये हुआ। सो आपके पास अगर ये कंडीशन बनती है या ये कंडीशन दिखाई देती है, आप अलर्ट हो जाएं कि हाँ मुझे अब इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं कि मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूं। गॉट माय पॉइंट? लेट्स कंटिन्यू। यहां पर हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, और दो क्रॉस होते हैं, जनरली दो क्रॉस होते हैं। एक को हम डेथ क्रॉस कहते हैं, एक को गोल्डन क्रॉस कहते हैं। डेथ क्रॉस कब होता है? कि जब 50 मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी 200 मूविंग एवरेज के। गोल्डन क्रॉस ओवर कब होता है? जब 50 मूविंग एवरेज, 50 डेली मूविंग एवरेज ऊपर चला जाए 200 डेली मूविंग एवरेज के। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज दैट। लेकिन जो बात पते की पता नहीं है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो बात पते की पता नहीं है वो ये है कि अगर गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है तो उसमें अप्लाइड कंडीशन ये है कि दोनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाने चाहिए। नहीं समझ में आएगा, चार्ट पे समझाऊंगा, समझ में जरूर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि क्रॉस ओवर हो रहा है, गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन अप्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं करते। पते की बात पता नहीं है, बस कद्दू में तीर लगाते रहते हैं। कभी कभार लगता है, हर समय नहीं। वेल लेट्स स्टार्ट। इस चीज को मैं यहां पर जूम इन करके बताता हूं। 50 मूविंग एवरेज नीचे से आया, क्रॉस ओवर होने से पहले इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई है। 200 मूविंग एवरेज हॉरिजॉन्टल है। यहां पर अगर आप और जरा गौर से देखें तो क्रॉस ओवर होने से पहले इसकी डायरेक्शन ऊपर हो गई है। तो दोनों की डायरेक्शन क्रॉस ओवर होने से पहले ऊपर की तरफ थी, क्रॉस ओवर होने के बाद ऊपर की ही तरफ है, तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। ये कंडीशन यहां पर थी। कभी कभार क्या होता है कि गोल्डन क्रॉसओवर तो हो रहा था, लेकिन क्रॉसओवर होने से पहले एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है या दोनों की कभी कभार नीचे की तरफ होती है, तो वो अप्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होती, पते की बात पता नहीं होती। सो यहां पर अप्लाइड कंडीशन अप्लाइड थी, सो उसकी वजह से यहां प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा थी, राइट। अब यहां पर क्या हुआ है, क्रॉस ओवर होने से पहले 200 ऊपर की तरफ था और 50 तो ऊपर की ही तरफ था, तो अप्लाइड कंडीशन अप्लाइड है। मोर ओवर इनका मुंह बड़ा है, ड्रैगन का मुंह फैला हुआ है, अभी ऊपर जाएगा, राइट। दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरे चार्ट पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरे चार्ट में मैंने दो ऑसिलेटर्स ले रखे हैं, या उन्हें आप इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। चार्ट मैंने वीकली लिया है, माइंड इट, चार्ट मेरा वीकली है। वीकली चार्ट पे फ्लो लाइन इंडिकेटर का मैंने इस्तेमाल किया है, और नीचे जो ऑसिलेटर है वो फंड फ्लो इंडेक्स है। फंड फ्लो इंडेक्स पे माइंड इट, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा डाटा कैलकुलेट होके फिर प्लॉट होता है, बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। तो जीरो का लेवल है, तो वीकली चार्ट ये कह रहा है कि अभी जिस रफ्तार से इस पे फंड आना चाहिए वो तो अभी आ ही नहीं रहा है वीकली चार्ट पे। यहां पर भी ये रेड दिखा रहा है फ्लो लाइन इंडिकेटर, तो अभी ये बुलिश हुआ नहीं है वीकली चार्ट पे। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब साफ ये बनता है अभी बुलिश कैटेगरी में नहीं आया है वीकली चार्ट पे। और उसका एक कारण ये है कि ये एएसएम लिस्ट की 4th कैटेगरी में है और वो आज बाहर हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो ये डाटा, लेट मी चेक। सो ये एएसएम की लिस्ट है, इस पे अभी भी स्टेज 4 दिखा रहा है। 9 सितंबर को डाटा है आया, लास्ट रिकॉर्डेड डाटा है, मीन्स 10 सितंबर का नहीं है, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये 3rd में आया या नहीं आया, राइट। सो अभी तक तो ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। वेल, सो एएसएम की 4th कैटेगरी लिस्ट में है, और इसको फर्स्ट, 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, कई महीने लगने वाले हैं। अब उस लिस्ट में आके फिर बाद में इसमें वॉल्यूम आएगा। सो उसी की वजह से यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई फंड फ्लो अंदर नहीं आया है, और फ्लो लाइन इंडिकेटर भी कह रहा है कि अभी रेड है, लेकिन जो न्यूज़ है उसकी वजह से ये
अभी ऊपर जाने की उम्मीद है। राइट तो जो यहां पर बात थी फंड फ्लो इंडिकेटर और फंड फ्लो लाइन इंडिकेटर और फंड फ्लो इंडिकेटर, वही चीज यहां पर एक और इंडिकेटर जो बाय सिग्नल देता है वो भी कह रहा है कि बाय 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 वीकली स्केल है। तो यहां पर अभी तक उसने बाय बाय नहीं कही है और कारण सिर्फ ये है, एएसएम लिस्ट। सो ऊपर जाएगा लेकिन अभी बाय सिग्नल नहीं आया। फिर मैंने वीकली चार्ट लिया है और इस टाइम सुपर ट्रेंड ले रहा हूं। सुपर ट्रेंड में अभी अभी बाय सिग्नल बना है, मतलब इस वीक में और कुछ दिन पहले ही बाय सिग्नल बना है। ये कह रहा है कि अभी स्टार्ट होने वाला है, बना है लेकिन जब तक आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन या येलो ना हो तब तक आप नहीं माने कि बाय बना है वीकली स्केल पे। ठीक, ये अभी क्रॉस ओवर होने के लिए है, डॉट आ चुका है, अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो अभी भी इसको एक वीक लग जाएगा कि हाँ कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ ये बुलिश हो चुका है। राइट तो एक वीक और आप ऐड कर लीजिए इसको कंफर्मेशन देने के लिए। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग और इसको मुझे एक्चुअली यहां पर रखना चाहिए। कहां पर यहां पर। सो आई मस्ट प्लेस दिस इट हियर। यस प्लीज इसको मैं इनकी कैटेगरीज में रखूंगा और वो जान के आपको हैरानी होगी। अगेन दिस इज अ वीकली स्केल, तो कोई चीज कल नहीं होगी। जब भी अभी तक रिकॉर्ड है, जब भी आरएसआई इस लाइन पे आता है या इसके आसपास आता है, मैं इसको मिनिमम पे लेता हूं, तो ये 80 को क्रॉस करता है। जैसे ही आरएसआई 80 को क्रॉस करता है यू शुड बी अलर्ट। क्यों? क्योंकि 80 को जैसे ही क्रॉस करता है तो वो क्या बना रहा है, टॉप बना रहा है। क्या बना रहा है? मैंने सारे इंडिकेशंस, गारंटी कुछ नहीं होती। मैं अगर भगवान प्रभु या अल्लाह होता तो गारंटी देता आपको, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन मैं अपनी औकात के अंदर रहते हुए आपको बता रहा हूं, आप कब सचेत हो जाएं कि आपने प्रॉफिट निकाल लेना है। वो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, प्रॉफिट ये वाला है, कलयुग का प्रॉफिट। कि आपने अपना प्रॉफिट कब निकालना है, जब आरएसआई ये इंडिकेट करने लगे या आरएसआई पे ये डेविएशन बनने लगे डेली पे। माइंड इट, स्केल भी देखिए, वीकली पे, डेली पे और डेली पे बॉलिंजर बैंड। होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एज वेल एज इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। विद दैट नोट, आई थैंक यू, आई हाईली अप्रिशिएट दैट यू वॉच्ड इट टिल एंड, और आखिर में चेरी ऑन द केक आपको जरूर मिला होगा। विद दैट नोट,
Thank you very much for watching this video. Thanks once again.